हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल है, लेकिन हम दो मेथड कवर करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जैसा कि पहले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है कि तीन मेथड है आप लोगों के पास। एक ग्राफिकल मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, जिससे आप दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ही एग्जाम्पल से कवर करेंगे कि दोनों मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल है जो दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम इसी एग्जाम्पल को लेकर दोनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे कि आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आप अगर एग्जाम में आपको बोला जाता है कि इस मेथड से सॉल्व करिए, किसी भी मेथड का नाम लिखा है जैसे सब्स्टिट्यूशन से, तो आप फिर उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ लिखा है कि सॉल्व कीजिए, तो उस कंडीशन में आप फ्री रहेंगे। आपको जो भी मेथड अच्छा लगता हो उस मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं, आंसर सब में सेम ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, दो वेरिएबल हैं। ठीक है, दो वेरिएबल का एक इक्वेशन दिया है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन जैसे नाम ही है, प्रतिस्थापन विधि, मतलब किसी की जगह किसी को हम रख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर क्या है, इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाली है। आप फ्री होते हैं कोई भी एक इक्वेशन, दो इक्वेशन आपके पास है, उसमें से कोई भी एक इक्वेशन से एक की वैल्यू निकालते हैं, एक वेरिएबल की, और फिर सेम इक्वेशन में नहीं पुट करेंगे। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकेंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, और x या y किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकाला है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 14 माइनस वाई। ठीक है, और ये हमने पुट कर दिया है इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह यहाँ रख देंगे 14 माइनस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, दैट इज माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, दैट इज y इज इक्वल टू 5। अब ये y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पुट किया है, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 माइनस वाई था तो आ जाएगी 9, तो x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू 5। तो ये सब्स्टिट्यूशन से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यही सेम एग्जाम्पल, सेम क्वेश्चन हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी ये जो दो इक्वेशन दिया इसको हम या तो ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है कि जिसको भी हमको हटाना है, एलिमिनेट करना है, विलोपित करना है। ठीक है, एलिमिनेशन का क्या मतलब है, जैसा नाम है वैसे ही उसके गुण है। ठीक है, तो एलिमिनेट करने का क्या मतलब होता है कि किसी को हम हटा रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो एलिमिनेट करने के पहले क्या होता है, उसके कोफिशिएंट समान होना चाहिए, इक्वल। जैसे हमने यहाँ पर y और x को देखा, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो हम जिसको भी चाहे हटा सकते हैं। हमने यहाँ y को हटाया है, तो y को हटाने के लिए देखो अपोजिट साइन है, तो सीधा ऐड कर देंगे। जैसे अभी हमको अगर x को हटाना होता तो क्या करते, दोनों का साइन सेम है तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते। सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में नीचे जो रहता है उसकी सबकी साइन बदल जाती है, ये माइनस का हो जाता, ये प्लस का हो जाता और ये माइनस का हो जाता। तो ये हट जाता, x प्लस का माइनस का ये कटता, ये प्लस का होता तो 2y बचता और ये घट जाता तो 10 आता। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, पहले प्लस किया है, कोफिशिएंट इक्वल थे तो इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं एक और एग्जाम्पल लेकर बताऊंगी जिसमें कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तब हम एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करते हैं, पहले तो कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, उसके बाद फिर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, तो ये y माइनस वाई प्लस माइनस कट जाएगा, ये दोनों 2x इज इक्वल टू 18, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 9, तो ये x की वैल्यू 9 आई। अब हम इसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे और यहाँ से आपको y की वैल्यू निकल जाएगी। तो दोनों में देख सकते हैं आप आंसर सेम आया है, y इज इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 9। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।